रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा मेरी। ना रहे हम, ये यादगार पल दिग्विजय कॉलेज के एक हॉल में हो रहा है। ये वाकई एक यादगार पल अस्मरणीय हो जाएगा, या हो सकता है, या होने जा रहा है। निश्चित तौर पे इस कॉलेज में बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई है, वो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर चुकी है, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो सीन याद आ गया मुझे, जहाँ पर उस कर्मचारियों को वहाँ का स्टार गले लगा लेता। मैं गले नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो प्रवेश है इस कार्यक्रम को पूरा वो कवर कर रहा है। अमूमन मैं ऐसी खबरें कवरेज करता नहीं, लेकिन ये मैं रोक नहीं पाया क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए पहले मुझे बुलाया गया था मॉक इंटरव्यू के लिए, वो कहीं छूट गया था, लेकिन मैं फिर आया तो मुझे देखा कि ऐसा जो पल है वाकई मुझे कवर करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, धर्म नहीं कहूँगा, कर्तव्य है। तो कर्तव्य के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा आपके पास। जी बताएं कैसा रहा पल? बहुत सारे डांटे भी खिलाई, चमकाया भी और प्यार भी किया, और आखिर में सबसे बढ़िया रहा कि आपने सबसे सार्वजनिक तौर पे कहा, दिल से कहा कि मुझे माफ़ कर देना। मेरी पूरी सर्विस पीरियड का समय बहुत अच्छा रहा, और किसी भी जॉब में सबके मिलजुल के प्रयास से सफलता मिलती है। मिलजुल कर काम करने से काम होता है। तो इस कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल है कि हम लोग एक परिवार की तरह कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में कभी हमने कोई काम नहीं किया। एक पारिवारिक माहौल इस कॉलेज की विशेषता रही है, और वही मुझे अवसर मिला है। और होता है कि किसी काम में यदि हमें कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो तहे दिल से, इसीलिए मैंने सबसे माफ़ी मांगी है। वो इसलिए कि मुझे मालूम है कि मुझसे कोई नाराज़ नहीं है, ना मैं किसी से नाराज़ हूँ, लेकिन ये एक इस तरह की स्थिति होनी चाहिए और मैंने उसका निर्वहन किया। ऑल इज वेल, ऑल इज़ वेल, बिल्कुल ठीक। जो हाइट दी गई है ये हर जगह नहीं होता। मैंने बहुत लंबा सफ़र इसमें तय किया है, और ये बहुत कम देखना है। मैंने मेट्रो सिटीज़ में काम किया है, और दिल्ली से भी मैं लोगों को सीख के आया थोड़ा बहुत। तो मैं लाला जी के पास जा रहा हूँ। जी लाला राम जी बताएं कि सबसे ज़्यादा किसने चमकाया था पूरे कॉलेज में आपको? कोई नहीं चमकाया था मेरे को। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा लगा है ना। और जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किससे मांग रहे थे? पूरा स्टाफ से क्षमा मांगा। तो चलिए लाला राम, और कुछ कहना चाहेंगे आने वाले लोगों के लिए? नहीं, ओके, सब ठीक है। ये बेहतर पल है, और वाकई इसको हमको सजोना चाहिए। वे सजोने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी मैडम, आप भी कुछ कह देंगे? एक परंपरा होती है हर एक विभाग में कि जब भी उनके कोई अधिकारी या कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं तो उनको एक सम्मान दिया जाता है। सम्मान इसलिए कि वो जितने भी समय संस्था में रहकर कार्य किए हैं तो उनको एक यादगार पल के रूप में सामने लाया जाता है। कुछ अच्छे काम जो होते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं अधिकारी कर्मचारी, कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और इस तरह से सभी विभागों में कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसके माध्यम से सीखने और जानने को मिलता है। तो ये एक परंपरा है, उस परंपरा को महाविद्यालय ने पूरा किया है। चलिए, परंपरा को महाविद्यालय ने निर्माण किया। आज एंकरिंग के समय बांध रहे थे साहब, तो मैं उनसे भी दो चर्चा कर लूँ। अगर यहाँ से उतर गया तो नाराजगी प्रकट होगी, कभी चाय और कॉफ़ी नहीं पूछेंगे। तो शैलेंद्र जी आपसे पूछे ही लेता हूँ मैं अब। ये दिव्य महाविद्यालय की जो परंपरा है बहुत अच्छी परंपरा है, चली आ रही है। और हम जब रिटायर होते हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि वो प्रोफेसर हैं या तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, उसको पूरे सम्मान के साथ इस महाविद्यालय में मुझे भी 30 साल हो रहे हैं। 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति चतुर्थ वर्ग श्रेणी का भी होता है तो भी उसको उतने ही सम्मान से उसको विदाई दी जाती है। तो ये हमारी महाविद्यालय की एक परंपरा है जो चली आ रही, जो राजनांदगांव की परंपरा है। और इसके साथ साथ हमारे जो युवा साथी हैं वो भी भविष्य में इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए, इस खुशनुमा पल को मैं खुशनुमा ही कहूँगा कि एक मोहतरमा ने बड़ा अच्छा गाना गाया था, उसके उन्हीं गाने के साथ ही मैं अंतिम पड़ाव के चले। जी, 2 बोल वहाँ तो यहाँ भी 2 बोल कर दीजिए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का पल है कि मतलब मैडम ने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया है। हम उनको खुशी खुशी यहाँ से विदाई दे रहे हैं, और इनका आगे का जीवन बहुत अच्छा रहे। मैडम स्वस्थ रहें, लाला राम और मैडम दोनों, और दीर्घायु रहें। मैडम के लिए मैं बोलूँगी कि सब ने
सबकी एक मैम की एक इमेज है सबके सामने कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से भले ही वो सख्त होता है, अंदर से उतना ही मुलायम होता है, तो मैडम अंदर से उतनी प्यार करती हैं हम सबको, और उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। चलिए, सख्त और नरम दोनों की बात कही गई और एक अच्छा एक मैसेज भी दिया गया था, और इस मैसेज पूरा ये जो माहौल है ये राजनांदगांव से बाहर तक ले जाने का मैं प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ वो सारे लोग हैं जो अपनी फर्स्ट इनिंग जो पहले पुत्र होने की निभाई, फिर पति और पापा की, और यहाँ पे जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सेकंड इनिंग 2 लोग खेलने जा रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी समाप्त काम के तौर पे नहीं हुई है। इनका काम बखूबी खुद चलता रहेगा, इनके दिलों में राज करते रहेंगे, बसते रहेंगे। हम जब भी आए तो इन्हें ऐसे ही देखिए। मेरे साथ आज परवेश सारथी।